सब लोग मिले जुले हैं दुनिया में। सरकार भी मिली हुई है। इससे पहले मैं एक आपको प्रसंग सुनाता हूँ, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। एक गरीब आदमी था और गरीबी में क्या होता है ये तो सबको पता है। न अच्छा से भोजन मिलता है, न रहने का ठिकाना, न खाने का समय। तो वो गरीब आदमी, उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं था, इसलिए उसने अपने कंधे पर एक छोटा सा कपड़े का गठरी को रखता था और प्रत्येक दिन उस कपड़े को, गठरी को कंधा में रखकर वह गांव-गांव में बेचने के लिए जाता था। और शाम का थका हुआ आदमी जब घर लौटता था, उस गरीब आदमी का जो श्रद्धा और भक्ति ईश्वर के प्रति था, वो बड़ा ही सराहनीय था। जो कुछ भी दिन भर में वो गांव-गांव में बेचता था और बेच करके आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत पैसा होता था, उसमें से कुछ अंश वो एक मंदिर में जो दान पेटी रहता है उसमें वो डाल देता था। यह क्रम उनका नित्य प्रतिदिन का था। सुबह उठे और कपड़े का छोटा सा गठरी कंधे पर जितना वो ढो सके वो लेके चलता था, गांव-गांव में बेचता था और शाम को लौटते वक्त एक मंदिर में कुछ पैसा वो दान पेटी में डाल देता था। यह भक्ति भाव उस मंदिर के जो पुजारी थे वो प्रत्येक दिन देखते थे। अकस्मात इस तरह से 2-4 महीने बीतने के बाद उस मंदिर के पुजारी ने उस गरीब आदमी को कहा कि देखो, तुम, मेरे पास एक गधे का बच्चा है, तुम इसको ले जाओ तो तुम इस पर थोड़ा ज्यादा ही कपड़े ले जा सकते हो बाजार में, गांव-गांव में, बस्ती में बेचने के लिए। तुम कंधे पर जितना ढोते हो उससे तो ज्यादा तो वो गधा ढो लेगा। तो वह गरीब आदमी बड़ा ही खुश हो गया और उसके बाद उस पुजारी ने उसको गधे को दे दिया। उसने गधे को ले गया। दूसरे दिन से वो थोड़ा ज्यादा ही जो कपड़े के गठरी थे उसको ले जाया करता था और गांव-गांव में बेचने लगा। तो पहले की अपेक्षा वो कम थकता था और कम थकान के स्वरूप, क्योंकि वो कंधे में लेता था और चलता था, अभी तो गधा ढो रहा है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ही समय दे पाता था, ज्यादा ही गांव वो कवरेज कर पाता था। इससे क्या हुआ कि वो थोड़ा ज्यादा सेल होने लगा। लेकिन आते वक्त मंदिर में अपना वो पैसा रोज डाले। इससे दिन प्रतिदिन उस गरीब आदमी की जो अवस्था है वो थोड़ा परिवर्तन हो गया, अर्थात वो थोड़ा आर्थिक परिस्थिति उनका कुछ अच्छा हो गया। अच्छा मकान बनाया, घर में जो एक होना चाहिए उस पहले की स्थिति से आज की स्थिति में उतना बेहतरीन हो गया। लेकिन जब आदमी का जब गरीबीपन रहता है ना, उसमें से उभरने के लिए बहुत सारे विपदाएं आते रहती हैं। ये दुर्भाग्य कहिए या उसको बदनसीबी कहिए, एक दिन अकस्मात वो गधा का जो बच्चा था वो मर गया
लेकिन उस गरीब आदमी ने ये सोचा कि मैं इस गधे के चलते आज मेरी ज्यादा उन्नति हुई, इसलिए मैं इसको कहीं इधर उधर न फेंकूं। इसका जो डेड बॉडी है, इसका जो मृतदेह है, उसको इधर उधर मैं न फेंकूं, बल्कि इसके नाम से एक मंदिर बनाऊं। तो उसने चुपचाप रातों रात एक गड्ढा बना करके उसमें उस गधे को डाल दिया, अर्थात गधे का कब्र बनाया, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं वो। और बाद में धीरे 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 उसमें एक मंदिर बना दिया, और उस मंदिर में एक प्लेट में वो लिख दिया कि इस मंदिर में एक पुण्य आत्मा है, इस मंदिर में एक पुण्य आत्मा है जिसका सीधा संबंध परमात्मा के साथ है, और जो कोई भी इस मंदिर में आए और अपनी मनोकामना लेकर के आए और दान स्वरूप जो भी वो अपना डाले, उसकी इच्छा की जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो पूरा होता है। यह बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई और गांव घर कस्बे सभी तरफ से, शहर से सभी लोग आने लगे। रात दिन भीड़ होने लगी, लोग आवे अपने मनोकामना लेकर के उसको मन ही मन मंदिर में व्यक्त करें और जाते समय कुछ दान पेटी में दान दे करके चले जाए। उससे उस गरीब आदमी का जो आमदनी और बढ़ गया, जो आय का स्रोत था और बढ़ गया, उसका आर्थिक परिस्थिति में और सुधार आ गया, एक अच्छा खासा पैसा वाला हो गया वो। लेकिन यह बात तो चारों तरफ फैल गई थी कि एक मंदिर है और उस मंदिर में एक पुण्यात्मा है जिसका सीधा संबंध परमात्मा के साथ है, और उसमें जो कोई भी अपनी मनोकामना को लेकर के उस मंदिर में जाएगा उसका पूरा होगा। तो यह बात उस मंदिर के पुजारी के पास गया जिसने गधा को दिया था। उन्होंने भी एक दिन आया उस मंदिर में, पैदल चल के आया, तो जैसा तो देखा क्या कि अरे वो तो वही आदमी था जिसको मैंने गधा दिया था। तो उन्होंने आकर के उस गरीब आदमी को पूछा कि अच्छा ये बताओ, चुपके से एक बगल में ले जाकर के पूछा, अच्छा ये बताओ ये जो मंदिर है ये किस चीज का मंदिर है, इसमें क्या है? तो उस गरीब आदमी ने बताया कि किसी को बताइएगा नहीं, ये तो पापी पेट का सवाल है, मेरे आमदनी का सवाल है, मेरे आय का स्रोत है, इसलिए आप किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन सच्चाई या हकीकत तो ये है कि इसमें वही गधा का कब्र है, अंदर में तो गधा है जो आपने मुझको दिया था। लेकिन उस गरीब आदमी के मन में एक प्रश्न था। उसने भी घुमा करके पुजारी को पूछा जिसने गधा दिया था, उस मंदिर के पुजारी को पूछा कि अच्छा पंडित जी ये बताइए कि आपके मंदिर में कौन सा देवता है? तो उन्होंने भी, पंडित जी ने भी उस गरीब आदमी के कान में एक बात कहा कि देखो किसी को बोलना मत, उस मंदिर में जो है ना, तुमको जो मैं गधा दिया था उसकी मां है। कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहे जो भी हो, सब मिली जुली सरकार है, कुछ कहीं कम कहीं ज्यादा, सब कोई अपने स्वार्थ से ही राजनीति करता है। सबकी अपनी अपनी डपली है, सबकी अपनी अपनी राग है, सब अपने अपने आलाप गाते हैं प्रजा के पास।
कहने का मतलब है कि हम जब भी कभी चुनाव आवे, वोट डाले, थोड़ा सोच समझ करके डालें। मैं पहले भी इस तरह की राजनीतिक संबंधी बहुत कुछ बताया हूं। राजनीति से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन आप जरूर अपने चुनाव क्षेत्र में देखिए कि कौन से विधायक हैं, कौन एमपी हैं, कैसा है, वो काम किए कि नहीं, अच्छा काम किए हैं कि नहीं, पहले जनता से मिलते हैं कि नहीं, सरल सहजता के साथ बात करते हैं कि नहीं, आपकी मदद करते हैं कि नहीं, आपके काम में वो तुरंत आते हैं कि नहीं। ये सारे मुद्दे को सोचकर आपके क्षेत्र में वो कुछ कॉलेज हो, मेडिकल हो, रोड हो, जो चाहिए, ये सारे कंप्लीट वो किए कि नहीं, करते हैं कि नहीं, तत्पर रहते हैं कि नहीं। ऐसा सोच समझ करके चुनाव में आपका वोट बहुत ही बहुमूल्य है। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कहानी के माध्यम से आपको जानकारी दिए, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे।